अगर एक दिन हमारे पास स्पेस से एक ऐसा सिग्नल आए जो किसी प्लेनेट, स्टार या किसी नेचुरल प्रोसेस से नहीं बल्कि किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने भेजा हो, एक ऐसा मैसेज जो ये साबित कर दे कि हम इस विशाल यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था साल 1977 में। एक ऐसा रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया गया जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया गया। इस सिग्नल को नाम दिया गया द वाव सिग्नल। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि वैज्ञानिक एलियन को ढूंढते कैसे हैं। यूनिवर्स इतना विशाल है कि हम हर प्लेनेट पर जाकर चेक नहीं कर सकते, इसलिए वैज्ञानिक एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं, रेडियो सिग्नल्स। जब हम टीवी, रेडियो या मोबाइल कम्युनिकेशन करते हैं तब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी दूसरे प्लेनेट पर कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन मौजूद होगी तो संभव है कि वो एक कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करे। इसी वजह से वैज्ञानिक कई सालों से स्पेस में आने वाले अजीब रेडियो सिग्नल्स को मॉनिटर कर रहे हैं। 15 अगस्त 1977 की रात अमेरिका के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने स्पेस से आने वाले एक बहुत ही पावरफुल रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया। यह सिग्नल लगभग 72 सेकंड तक रिकॉर्ड हुआ। ये कोई नॉर्मल सिग्नल नहीं था। इसकी स्ट्रेंथ आसपास के बैकग्राउंड सिग्नल से कई गुना ज्यादा थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह सिग्नल 1420 मेगाहर्ट्ज की हाइड्रोजन फ्रीक्वेंसी के बहुत करीब था। हाइड्रोजन यूनिवर्स का सबसे कॉमन एलिमेंट है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन किसी दूसरी सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करना चाहे तो ये फ्रीक्वेंसी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स में हाइड्रोजन हर जगह पाया जाता है। जब साइंटिस्ट जेरी एहमन ने टेलीस्कोप के कंप्यूटर प्रिंटआउट को देखा तो उन्हें एक अजीब कोड दिखाई दिया। वो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। ये कोड सिग्नल की बढ़ती और फिर कम होती स्ट्रेंथ को दिखाता है। सिग्नल को देखकर वो इतने हैरान हुए कि उन्होंने इस प्रिंटआउट की साइड में लाल पेन से एक शब्द लिखा, वाव, और इसी के बाद इसका नाम पड़ गया द वाव सिग्नल। लेकिन असली मिस्ट्री अब शुरू होती है। वैज्ञानिकों ने कई बार उसी डायरेक्शन में दोबारा टेलीस्कोप को पॉइंट करके सिग्नल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर कभी भी वैसा सिग्नल डिटेक्ट नहीं हुआ। अब सवाल उठता है, अगर ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज है तो उन्होंने सिर्फ 72 सेकंड्स के लिए ही सिग्नल क्यों भेजा? क्या वो किसी एक बार का ट्रांसमिशन था, या फिर हम उस समय सही जगह पर सही समय पर मौजूद थे? कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी सोचा कि शायद ये सिग्नल अर्थ से ही आया कोई इंटरफ्रेंस होगा, लेकिन कई जांचों के बाद ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला। समय के साथ कई और थ्योरीज सामने आई। कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि ये सिग्नल शायद कॉमेट्स के आसपास मौजूद हाइड्रोजन क्लाउड से आया हो सकता है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन भी पूरी तरह सभी वैज्ञानिकों को संतुष्ट नहीं कर पाई। आज लगभग 50 साल बाद हम इस बात को पक्के तौर पर नहीं जानते कि वाव सिग्नल का असली सोर्स क्या था। हो सकता है कि ये एक रेयर नेचुरल इवेंट हो सकता है कि ये किसी अननोन एस्ट्रोनॉमिकल प्रोसेस की वजह से हुआ हो, या फिर ये किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन की तरफ से भेजा गया एक ऐसा मैसेज हो जिसे हम समझने में असफल रहे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी दुनिया भर के कई रेडियो टेलीस्कोप्स लगातार स्पेस में सुन रहे हैं। शायद किसी दिन हमें फिर से ऐसा ही कोई सिग्नल मिले, एक ऐसा सिग्नल जो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरी बन सकता है। और उस दिन एक सवाल का जवाब मिल सकता है, क्या हम इस यूनिवर्स में सच में अकेले हैं? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।